बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान आता है कि एक भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे। इस मुद्दे पर आज हम साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता हैं, हम उनसे जानते हैं कि ये बयान कहाँ तक सही है। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी जो बात बोलते हैं उस बात पर वो टिके नहीं रहते हैं। उन्होंने कहा था अजीत पवार के संबंध में कि देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी नेशनल करप्ट पार्टी, और उस अजीत पवार को सार्वजनिक सभा में बोले थे कि 72,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी है, देश का सबसे बड़ा घोटालेबाज है। और उसी अजीत पवार को 5 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र सरकार में शामिल करती है, उनको डिप्टी सीएम बनाती है, तो उनको जेल क्यों नहीं भेजे? प्रधानमंत्री जी कहते रहे कि आदर्श भी घोटाला होता है। ये पहली बार मुझे पता चला कि घोटालेबाज भी आदर्शवादी होते हैं। उसी आदर्शवादी अशोक चौहान को प्रधानमंत्री जी ने अपने पार्टी में मिलाया और राज्यसभा सदस्य बनाया। नारायण राणे के संबंध में किन किन शब्दों से अलंकृत किया था, उनको केंद्र में मंत्री बनाया। हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसके संबंध में कहा था कांग्रेस में जब वो थे कि इससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है, और वही भ्रष्टाचारी जब इनके वॉशिंग मशीन में चला गया तो वो सदाचारी हो गया, और उसको आज असम का मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। येदियुरप्पा, कितने लोग नाम गिनाएंगे तो श्रृंखला है, और श्रृंखलाओं को, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाली भारतीय जनता पार्टी जो विपक्षी खेमे में होते हैं उनको ये ईडी, आईटी, सीबीआई के माध्यम से डराने का काम करते हैं। और जब वो डर जाते हैं और इनके खेमे में चले जाते हैं तो वही भ्रष्टाचारी इनके वॉशिंग मशीन में जा कर के सदाचारी बन जाते हैं, शिष्टाचारी बन जाते हैं। इनका भ्रष्टाचार का जो लड़ने का पैमाना है वो स्पष्ट रूप से देश का एक एक लोग, एक एक आवाम जानता है कि ये किस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना नहीं बल्कि सत्ता प्राप्ति को, और सत्ता प्राप्ति के लिए इन्होंने एजेंसियों को अपने हथियार के तौर पर, अपने इंस्ट्रूमेंट के तौर पर, अपने सेल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया है, जिसके संबंध में भारत सरकार के पूर्व मुख्य न्यायाधीश HD रमन्ना ने कहा था कि इन संस्थाओं को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बेहतर ढंग से काम करना चाहिए। और केंद्र सरकार को निर्देशित किया था कि इन एजेंसियों की विश्वसनीयता के लिए एक अलग से आयोग बनाया जाए जो इन सभी के कार्यों को देखने का काम करे। लेकिन किस तरह से एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है ये बताने की आवश्यकता है क्या? ये तो सब लोग जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 से अब तक लगभग 6,000 से ऊपर मामले दर्ज हुए हैं, उसमें 97% विपक्षी दल के नेता, कार्यकर्ता, उनके समर्थक हैं, और वो कन्विक्शन रेट है 0.05%। यानी कि जब ये मामले कोर्ट में जाते हैं तो टिक नहीं पाते हैं। तो इनका भ्रष्टाचार से लड़ने का क्या पैमाना है ये स्पष्ट रूप से दिखता है। और भ्रष्टाचार का मतलब ये सिर्फ अपने राजनीतिक हथियार के तौर पर एजेंसियों के माध्यम से कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को साधने का अगर वो सधे नहीं तो उनको जेल और अन्य तरह से मामलों में फंसाने का काम करते हैं, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। चाहे हेमंत सोरेन जी का मामला हो, चाहे केजरीवाल जी का मामला हो, चाहे मनीष सिसोदिया का मामला हो, या दिल्ली के अन्य मंत्रियों का मामला हो, जिस तरह से भ्रष्टाचार को इन्होंने इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया है राजनीतिक हित साधने के लिए, यह स्पष्ट रूप से पता चलता है। इनकी राजनीति, इनकी राजनीतिक सोच सिर्फ और सिर्फ यह है कि हम जनता के बीच में अपने आप को आगे रख करके विपक्षी दलों को बदनाम करें और राजनीतिक हिस्सा दें। इसीलिए ये एजेंसियों के माध्यम से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार को किस तरह से प्रस्तुत कर रही है। तो आपने देखा कि आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद का ये जो बयान था वो डायरेक्ट कहा जा रहा है कि भाजपा का जो एजेंडा है वॉशिंग मशीन, वो खुद भी गलत करती है लेकिन आरोप दूसरे को लगाती है। देखना ये है कि चुनाव में जनता अब किसे पसंद करती है और सिंहासन पे किसे बैठाती है।